स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर का वेरी फर्स्ट टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद द गैस लॉज। आज हम करेंगे गैस लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का वॉइस इशू है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो यू कैन यूज़ योर ईयरफोन्स सो दैट आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तो अभी आज हम फर्स्ट लॉ करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ में कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है बेटा, द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। आप देख सकते हैं वॉल्यूम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा, P जो है इधर चला जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, आफ्टर सम टाइम अगर प्रेशर चेंज हो जाता है P2 तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाता है, V2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज सेट बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ये कहता है हमें। तो इसके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो मैं आपको इकट्ठे में ही करवाऊंगी। अभी हम पहले लॉस क्लियर कर लेते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या कहता है? चार्ल्स कहता है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे ऊपर क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर, याद रखेंगे। नीचे का कांस्टेंट है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो वॉल्यूम है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर T के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहे और इनिशियल वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 रहे, तो आफ्टर सम टाइम वॉल्यूम चेंजेस टू V2 और टेम्परेचर क्या चेंज हो जाएगा, T2। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, हमारा स्टेटमेंट बन जाती है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमारा न्यूमेरिकल में फिट होगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है गे-लुसैक्स लॉ। ये क्या कहता है, गे-लुसैक्स लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, पहले क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर, फिर क्या कांस्टेंट था, प्रेशर, अब क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस है वो क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो हमारे पास क्या हो गया, P is directly proportional to T, P/T is equal to constant। ठीक है, तो ऐसे इनिशियल प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द प्रेशर चेंजेस टू P2 देन द टेम्परेचर चेंजेस टू T2 और हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो क्या कहता है, equal volumes of all the gases under the same conditions of temperature and pressure। अब क्या कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या है, सेम रहेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस हमने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट लेक्चर में, किसके बराबर है, mass in grams divided by molar mass। We can fit here mass in grams divided by molar mass, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। याद रखेंगे हम इसको। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू K M स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और कैपिटल M कैसे निकाल सकते हैं, K इंटू M अपॉन V। M अपॉन V सबको पता है किसके बराबर होता है, डेंसिटी के, डी डेंसिटी। तो हमारे पास क्या बन गया, M is equal to K into D। नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। कंबाइंड गैस लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे गैसेस लॉ है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो लॉज है ये कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे कंबाइन होकर जो इक्वेशन हमारी बनेगी उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ। अभी क्या कहता है द इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहती है, गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ, साइमल्टेनियस मतलब इकट्ठा, साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। जो साइमल्टेनियस इफेक्ट डालता है ना वॉल्यूम ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस पे,
यानी तीनों पे जो साइमल्टेनियस इकट्ठा इफेक्ट डाले उस इक्वेशन को हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, अब हमारे पास सपोज इनिशियल कंडीशन में क्या है, किसी भी गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और फाइनल स्टेज पे क्या हो जाएगा P2, V2 और T2। तो अब हम ये लेते हैं कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ व्हाट हैपेंस, द प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो वहाँ पे हम V2 को क्या लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम V एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू, ये P2 नीचे चला जाएगा जैसे कि हमेशा जाता है, आप मैथ्स में भी करते हैं, P1 V1 अपॉन P2 चला गया। ठीक है, अब ये स्मॉल v किसके बराबर आ गया, P1 V1 अपॉन P2 के बराबर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है V अपॉन T यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इसने इनिशियल वॉल्यूम क्या ले लिया, स्मॉल v। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ अप्लाई हुआ और टेम्परेचर T1, फाइनल वॉल्यूम V2 और फिर T2। अब ये V किसके बराबर आ गया हमारा, ये जो V है इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये जो V2 है ये हमारा आ गया V इंटू T2 अपॉन T1। अब ये V क्या है, V ये है। अब हम ये वैल्यू ऑफ V, यहाँ पे V की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से उठा के V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब हमने V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर तो हमारे पास V2 किसके बराबर आ गया, P1 V1 अपॉन T2 T2 अपॉन T1। तो इसको ये P1 V1 अपॉन T1 हो गया, ये P2 ऊपर चला गया, ये T2 नीचे आ गया, ये ऊपर ये नीचे। तो हमारे पास क्या बन गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यानी कि P1 V1 अपॉन T1 क्या है, कांस्टेंट K के बराबर है। क्लियर। अब क्या होगा, अब जो हम करते हैं, हमने अब अगर जो वाले लॉ में किया था कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो K इज इक्वल टू N इंटू R। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। अब R गैस कांस्टेंट है तो K की वैल्यू क्या है, ये भी हमारे पास गिवन है, P1 V1 अपॉन T1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR। NR आ गया, तो अब PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अब PV इज इक्वल टू NRT है, तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगेन इट इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ गया, V नीचे चला गया, M ऊपर आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं, M को साइड में भी कर सकते हैं। तो M अपॉन V किसके बराबर है, डेंसिटी D के, तो डेंसिटी D के बराबर है, तो P इज इक्वल टू D इंटू RT अपॉन M आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे D इज इक्वल टू PM अपॉन RT भी आ सकता है, और कैपिटल M भी कैलकुलेट कर सकते हैं, DRT अपॉन P भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे फॉर्मूलाज आए हैं जैसे कि P1 V1 अपॉन T1, T2 V2 अपॉन T2, ये वाला, और P इज इक्वल टू NRT, सेकेंड वन, थर्ड वन D इज इक्वल टू PM अपॉन RT, ओके, फोर्थ वन इज M इज इक्वल टू DRT अपॉन T। ये सब आपको याद करना है, ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल ऑफ द बॉयल्स लॉ। ओके, A vessel of 120 ml capacity contains a mass of gas at 20 degrees C and 750 mm pressure. The gas was transferred to the vessel where volume is 180 ml. Calculate the pressure of the gas at 20 degree C. टेम्परेचर क्या है आपको दिख रहा है, 20 डिग्री C पहले था, 20 डिग्री बाद में, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कौन सा लो है, बॉयल्स लो। ठीक है बच्चे, तो अभी वहाँ पे क्या है, वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, 120 ml कैपेसिटी का मतलब V1 हमारा क्या हो गया, 120 ml, और बाद में हमारा क्या है वॉल्यूम, ये देखो V2 दैट इज 180 ml, और P1 हमारा क्या है 750 mm प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री C। P2 हमें फाइंड आउट करना है, जिसको भी हम x मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, वही लगाएंगे हमारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है हमारा 750 mm मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय 180। P2 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 750 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 180। क्लियर, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल अपना सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 500 mm। क्लियर, तो हमारा प्रेशर क्या है 500 mm। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बॉयल्स लॉ का है आपका। 103 ml of the carbon dioxide were collected at 27 degree C
103 ml मतलब क्या है आपका V1 and 763 mm pressure, ये क्या है आपका T1। What will be the volume, बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा जो आपको निकालना है, एंड द प्रेशर इज चेंज टू P2 क्या है यहाँ पे 720 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन फार्मूला लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 क्या है आपका 763, V1 क्या है 103, P2 क्या है 721 mm और V2 आपको निकालना है। ठीक है, अब V2 निकालेंगे 763 मल्टीप्लाइड बाय 103 डिवाइडेड बाय 721, कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा 109 ml। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी कैलकुलेट करके अब V2 हमारा आ गया 109 ml। तो 109 ml हमारा क्या है, जो हमारा बाद वाले वॉल्यूम है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 20 ml of the hydrogen measured at 15 degree C are heated to 35 degree C। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारा, बट विल बी द न्यू वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर, प्रेशर रिमेन सेम। तो क्या है ये हमारा, दिस इज चार्ल्स लॉ। इसमें क्या है फॉर्मूला क्या लगेगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे हमारा V1 क्या है 20 ml और T1 क्या है, T1 इज इन 15 डिग्री C। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस कर देंगे 273, तो हमारा क्या आ जाएगा 288 केल्विन। ठीक है, हमारा 288 केल्विन आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, V2 क्या है हमारा हमने फाइंड आउट करना है, और हमारा T2 क्या है 35 डिग्री C, उसको भी 273 उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा वॉल्यूम क्या, टेम्परेचर क्या आ जाएगा 308 केल्विन। V2 हमें फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगाएंगे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 क्या है 20, T1 क्या है 288, V2 क्या है x, V2 ही लिख लेते हैं इसको, चाहे x लिख लो, और T2 क्या है 308। तो V2 कैलकुलेट कर लेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 308 डिवाइडेड बाय 288, कैलकुलेट करके ये हमारे पास आ जाएगा 21.38 ml। ये हमारा आंसर है। इस तरह से ही हम बाकी के न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक और देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मतलब कि टेम्परेचर निकालना है, विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री C। जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है 0 डिग्री C पे, 0 डिग्री पे यानी 273 केल्विन पे, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है VML। ठीक है, डबल इटसेल्फ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। T2 निकालना है हमें, कितने टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम ऑफ द गैस 2V हो जाएगा, इसका मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 बाद में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2। V1 क्या है VML, T1 क्या है 273, V2 क्या है 2V, और T2 क्या है निकालना है हमें। V से V कट गया हमारा, तो हमारे पास T2 कितना आ गया, T2 comes out to be 2 मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन। कितना आ गया, डबल आ गया 546 केल्विन। तो ये हमारा क्या आ गया T2 आ गया। इस तरह से बच्चों आप सभी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के घर पे प्रैक्टिस करेंगे। An iron cylinder contains helium at a pressure of 250 kilopascal at 300 Kelvin. The cylinder can withstand a pressure of 1 into 10⁶ Pascal. ठीक है, the room in which cylinder is placed catches fire. Predict whether the cylinder will blow up before it melts or not. तो इसमें क्या है, हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है 250 किलोपास्कल पहले का, और बाद का हमें फाइंड आउट करना है कितना है, और T1 कितना है 300 केल्विन, बाद का कितना है 1800 केल्विन। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है गिवन है,
इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 250 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1800। P2 कैलकुलेट कर लेंगे, 250 मल्टीप्लाइड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कम्स आउट टू बी 1500 किलो पास्कल। अब इन्होंने दिया हुआ है कि सिलेंडर कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। सिलेंडर 10⁻6 पास्कल को विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि वो कर सकता है 10⁻3 किलो पास्कल को, और ये तो ज़्यादा है। 10⁻3 का मतलब होगा 1000, और ये क्या है 1500। तो आंसर क्या आएगा, इट विल ब्लो अप, सिलेंडर विल ब्लो अप। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारा है एवोगैड्रोस लॉ का। At 25 degrees C and 760 mm of mercury pressure, a gas occupies 600 ml of volume। ठीक है, हमारा P1 क्या है बेटे 760 mm, V1 क्या है 600 ml, T1 क्या है 25 डिग्री प्लस 273, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम, 298 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल बी द प्रेशर, P2 निकालना है। एट द हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री C, 10 डिग्री C है, 273 373 आ गया, और V2 क्या है, वॉल्यूम में 640 ml। तो आपको इससे क्लियर हो जाता है कि कंबाइंड गैस लॉ है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा बेटा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे, 760 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइडेड बाय 298 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय 640 डिवाइडेड बाय 373। P2 कैलकुलेट कर लेंगे हम, P2 कैलकुलेट करेंगे 760 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 373 डिवाइडेड बाय 298 मल्टीप्लाइड बाय 640। तो हमारा प्रेशर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल कम 676.6 mm। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 35 ml of oxygen were collected at 6 degree C and 758 mm pressure. Calculate its volume at NTP। यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम क्या है, V1 क्या है 35 ml, T1 क्या है हमारा 758 mm, और हमारा टेम्परेचर क्या है 6 डिग्री। तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 से प्लस करके। अब NTP का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। उसमें V2 नहीं हमें पता होगा, बट हमें टेम्परेचर और प्रेशर पता होगा। टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री होता है, वहाँ पे हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर 760 mm होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। T1 क्या है 758 mm, V1 क्या है 35, T1 क्या है 279, इट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब V2 निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे, 758 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 273 डिवाइडेड बाय 279 मल्टीप्लाइड बाय 760। यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास V2 आ जाएगा 34.16 ml। तो बेटे इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपके लॉस से रिलेटेड ख़त्म होता है अभी। तो आप सभी न्यूमेरिकल्स को घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं, आप बाकी भी इन्हीं से रिलेटेड सेम यही फार्मूला लगा के ओके आप इनको क्लियर करेंगे और सॉल्व करके घर पे देखेंगे। थैंक यू।